देशवासियों, इस बार मोदी जी ने संकल्प किया है 400 से अधिक सांसद एनडीए में आएंगे। अब इस संकल्प को पूरा कैसे होगा, इस पर लोगों के अलग अलग विचार हैं, किंतु एक बात तय है कि इस बार इस 400 पार में उन लोगों का सहयोग मिलेगा जो आज तक मोदी जी को सपोर्ट नहीं किया करते थे। पिछले 14 वर्ष में परिस्थिति बहुत बदल गई। कश्मीर की बात करें, जम्मू की बात करें, और बहुत सारे ऐसे इलाके जहां पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम वोट मिले हैं। इस बार वोट में सबसे बड़ा परिवर्तन नजर आता है तो वह महिलाओं का है। अक्सर कट्टर मुसलमान भाई मोदी जी के खिलाफ रहते हैं, लेकिन इस चुनाव में बहुत बड़ा परिवर्तन देखा जा रहा है कि जो लोग मोदी जी के विरोध में बातें किया करते थे, आज 25 साल की प्रगति के बाद उन्होंने स्वीकार किया कि एक अच्छा इंसान अगर देश को चलाता है तो वह सभी का है। और विशेषकर मुसलमानों की अगर हम बात करते हैं तो समझ लीजिए कि जो अरब के लोग कहते हैं वो बिल्कुल सत्य है कि भारत में, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में सारे कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, एक भी ओरिजिनल मुस्लिम नहीं है। जो सभी हिंदू ही हैं, आज अपने आप को मुसलमान कहते हैं। इनका डीएनए हिंदू का ही है, इनके मन में वही भावना है जो एक हिंदू में होती है, किंतु गलत बचपन से ट्रेनिंग के कारण ये सब अपने आप को कट्टर मुसलमान समझते हैं। अब कट्टर मुसलमान तो अरब में भी कोई नहीं है। जिस तरह का व्यवहार हमारे देश में मुसलमान करते हैं, कट्टर मुसलमान, ऐसा व्यवहार तो विश्व के ओरिजिनल मुसलमान अरब देश भी नहीं करते हैं। आज जितनी भी बहनें 70 साल से या 80 साल की वहाँ पर हैं, वो मुसलमान अच्छी तरह जानते हैं कि मुसलमान के अंदर हिंदुओं को किस प्रकार लड़कियों को पटाकर उन लोगों को मुसलमान बनाया गया है। और मुसलमान बना के बाद महिलाओं की हालत क्या होगी? उन्हें बच्चा पैदा करने वाला मशीन समझ रखा है, और कोई महिला का स्टेटस हिंदुस्तान में मुसलमानों ने नहीं रखा है। और यही कारण है कि पहले 1-2 महिलाएं बाहर आके बात करती थी। इस वर्ष देखा गया है कि बहुत सारी मुसलमान की बहनें आज मुल्ला और मौलवी के विरुद्ध ऊंची आवाज से बात करते हैं। इतना ही नहीं, 72 हुर वाली बातों से उन्हें बड़ा सख्त नफरत है। बात रही ट्रिपल तलाक की, तो बहनों को बहुत बड़ा फायदा होता है कि जहां एक शादी में आप अपने परिवार को देख नहीं सकते, वहां पर 3-3 शादी करके मजा करना, ये अगर कट्टर मुसलमानों का ध्येय है तो ये बिल्कुल गलत है। और इस वर्ष इलेक्शन के अंदर जहां तक अंदाजा है 400 पार तो मोदी जी का संकल्प पूरा हो गई, लेकिन इस कार्य में यदि आप देखेंगे तो पता चलेगा कि पहले जो नहीं हुआ पिछले 70 साल में वो अब होने वाला है। जिस क्षेत्र में अधिकांश मुसलमान रहते थे, इस वर्ष ये महसूस हो रहा है कि मुस्लिम क्षेत्र से ही मोदी जी को अधिक से अधिक वोट मिलेंगे। और जहां तक मुसलमान बहनों का सवाल है, 70 से 80 साल की बहनें अच्छी तरह जानती हैं, समझ चुकी हैं कि मुसलमानों की बस्ती बढ़ाने के लिए हिंदुओं की लड़कियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया। जो रेस्ट्रिक्शन हिंदुओं में नहीं है, वही हिंदू जब मुसलमान बन जाती है तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन आ जाते हैं। कम से कम मर्द हो या नारी हो, पुरुष हो या नारी हो, जीवन जीने का अधिकार दोनों को बराबर है। किंतु कट्टर मुसलमान इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, और वे इतने सारे रेस्ट्रिक्शन बहनों के ऊपर रखा है जिसका विरोध बड़े पैमाने पर हो रहा है। और ये सिर्फ
मुंबई में नहीं, भारत में नहीं, पूरे विश्व में है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो ईरान में विद्रोह हुआ, जो अफगानिस्तान में विद्रोह हो रहा है, याद रखिएगा ये बहुत बड़ा संकट मुसलमानों के लिए रहेगा। अब जो सुविधाएं पाकिस्तान में बहनों को है, उसका 10% भी मुंबई या भारतवर्ष के अंदर मुसलमानों को कट्टर मुसलमान नहीं देते हैं। और जिस दिन मुसलमान में बहनों के दिमाग में बैठ गया तो आप समझ लीजिएगा घर वापसी का कार्यक्रम बहुत बड़े पैमाने पर होगा। इतना ही नहीं, आप किसी के साथ अन्याय एक हद तक कर सकते हैं। पिछले 70 साल से जो कुछ चलता आया, जहाँ पर सभी बहनें मुसलमान में जो 70 और 80 साल की है जानती है कि उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ है, किस प्रकार से नारी को एक बच्चा पैदा करने का मशीन समझा जाता है और पुरुषों के मौज मस्ती करने का नारी एक साधन बन चुकी है। आने वाले दिनों में 400 पार अवश्य होगा। और इसमें इस वर्ष जो परिस्थिति देखी जा रही है, जिसमें जो बहनें हैं खासकर मुसलमान में, उनकी आवाज़ बाहर आने लगी है। और अरब वालों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सत्य बात कह दी कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और भारतवर्ष में असली मुसलमान कोई है ही नहीं, सारे कन्वर्टेड हैं। और ये मुसलमान खुद जानते हैं कि उनके पूर्वज हिंदू ही हैं। अगर 3 पीढ़ी के बाद चौथी पीढ़ी आती है ना, तो आप समझ लीजिए कि चौथी पीढ़ी में उसका नाम हिंदू का ही है। अब ऐसा है कि आफूस के आम के बीज को दूसरे खेत में डाल दो और फिर कहो कि ये आफूस नहीं है, तो ये आफूस का आम तो आफूस का आम ही रहेगा। भले ही कुछ लोग मुसलमान बन चुके हैं, बहुत सी बहनें चाहे फंसाई गई हों या चाहे प्यार में फंसी हों और मुसलमान बनी हों, आने वाले दिनों में अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे। और पूरा विश्वास है कि इस बार इलेक्शन में मोदी जी को अगर सपोर्ट मिलता है तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मुसलमान पहले वोट नहीं देते थे, वहां से मोदी जी को वोट मिलने वाले हैं, ये निश्चित है। और 400 पार तो ऐसे भी होना है। क्यों कि अब जो परिस्थिति है उसमें आज की तारीख में मोदी जी को छोड़कर दूसरा कोई विकल्प बचा ही नहीं है जो सभी के बारे में सोचता है। और ये हम नहीं कहते, पूरा विश्व कहता है। और पड़ोसी देश पाकिस्तान के लोग तो कहते हैं कि उनको भी अपने देश में मोदी जैसा नेता चाहिए जो सभी की रक्षा करता है। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में मोदी जी का 400 पार में मुझे पूरा विश्वास है कि मुसलमान की बहनों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और अब अधिक से अधिक बहनें हिम्मत करके बात करने की हिम्मत करते हैं और सच को स्वीकार करते हैं। उन्हें न ट्रिपल तलाक मंजूर है और न ही 72 हूर वाली बातें पसंद है। मानवता के दृष्टिकोण से महिला कोई बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं है जो मुसलमानों में समझा जाता है। नारी को ईश्वर का रूप हिंदुस्तान में माना जाता है, हिंदू में माना जाता है। और आप माने या ना माने, कम से कम एक इंसान माने कि नारी भी इंसान है, पुरुष भी इंसान है और उनका जीने का पूरा अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। कश्मीर में परिस्थिति बदल चुकी है, जहाँ पर लोग स्वीकार करते हैं कि पिछले 70 साल में वो कभी रात को 9 बजे के बाद बाहर नहीं जाते थे, आजकल वो 9 बजे के बाद बाहर घूम सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति मुमकिन है, चाहे हिंदुओं की हो चाहे मुसलमान की हो। लेकिन जो लोग कट्टर हैं उनकी हालत तो आने वाले दिनों में बहुत खराब होने वाली है। ये भारतवर्ष नहीं कहता, आप छोटा सा देश म्यांमार को देख लीजिए, वहाँ पर गोली मार दी जाती है। चाइना के बारे में कहने की कोई आवश्यकता नहीं, मुसलमान को कुछ समझता ही नहीं है। 16,000 से अधिक मस्जिदों को तोड़ दी
और बहुत सारे पब्लिक इलाके में जितनी भी मस्जिद थी उसे तोड़कर तो उन्होंने टॉयलेट बना दिए। अब जहाँ तक नॉर्थ कोरिया का सवाल है, वो तो चाइना से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। और अभी तो आवाज़ यूरोपियन कंट्री में आई है और आने वाले दिनों में एक भी मुसलमान को यूरोप कंट्री में परमिशन नहीं मिलेगी, उनको ना वीज़ा मिलेगा और ना ही उनका पासपोर्ट मिलेगा। इतना ही नहीं, यूरोपियन कंट्री में किसी ने भी अब अगर किसी भी देश के विरुद्ध बात उठाई, उसे तुरंत बाहर फेंक दिया जाता है। भारत में आज भी जो सम्मान मुसलमानों को दिया गया है उसे बरकरार रखा है। मोदी जी आज भी सम्मान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, योगी जी जो बहुत कड़े हैं, वहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने स्वीकार किया कि योगी जी के साम्राज्य में उनको जो सुख और चैन है वो पिछले 70 साल में नहीं था। और पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि इस बार मोदी जी का 400 पार होगा और हम सबका कर्तव्य बनता है कि 400 पार करने के लिए पूरा प्रयत्न करें और हमारे पास देश को समृद्धशाली बनाने के लिए आज की तारीख में सिर्फ मुझे दो ही व्यक्ति नज़र आते हैं, मोदी जी और योगी जी। जब तक ये है तब तक इस देश में किसी के साथ न अन्याय हुआ है न अन्याय होगा। और पूरे विश्वास के साथ कि अगले चुनाव में हम सब मोदी जी और योगी जी को उनका संकल्प पूरा करने में सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को पूर्ण देता हूँ। जय हिंद।